खेलेगा फ्री फायर। देखो था हैक, सब हैक कर लिया मेरा आइडिया को। उसके चक्कर में मेरा 5000 फॉलोवर था फेसबुक आईडी का, वो भी हैक हो गया फ्री फायर चक्कर में। हाँ कैसे लॉगिन कर लिया मेरा, अब लेके लॉगिन हो ही नहीं रहा। देखो जो भी जिसका गलत होगा वो मिला लेना, एक बार हम बनाते हैं, ठीक है। ओए सवाल देखो, ए और बी क्या बोल रहा है, दो को क्या है, सेट है, ठीक है, टू सेट। और क्या दिखाना है कि ए जो है, ए बी का क्या है, बेटा है। ए जो है बी का बेटा, मतलब ए है बी का सबसेट। ए क्या है, बी का सबसेट। तो फाइंड करना है ये चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट सेट ए बराबर क्या मान लिए, 1 2, ठीक है, कुछ ही मान लेंगे, सेट है तो हम दो चीज मान लें, 2 पीस। और बी क्या मान लिए, बी बराबर 1 2 3। बेसिक क्यों माने, इससे अधिक इसलिए माने ना, यहाँ बोला है बी जो है बड़ा है, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या है, यहाँ इक्वल नहीं दिया है। ध्यान देखो, अगर इक्वल था ना तो यहाँ 2 ही पीस लेते, यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए 1 पीस बेसी लिए हैं इसमें, ठीक है। आगे देखो हमें क्या निकालना है, 1 नंबर में, 1 नंबर में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए और बी में दोनों में से क्या कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 कॉमन दिख रहा है, 1 और 2, 1 और 2। अच्छा 1 और 2 क्या, हाँ किसका मान है, ए का मान है। 1 और 2 किसका मान है, ए का मान है, जैसे ए लिख सकते हैं, यानी आंसर क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या मिला, ए, क्या मिला, ए मिला। चलो अगर देखो 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है, ए यूनियन बी है ना, हाँ ठीक है। अब बताओ ए और बी में सारा, ए और बी का सारा एलिमेंट लिखो, ए और बी का सारा एलिमेंट। ए में क्या है, 1 है, 2 है और इसमें 3 आएगा, ये होगा ना ए यूनियन बी। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कहीं ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो ए और बी में जो जो मिल रहा है, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन कौन कौन मिल रहा था, 1 और 2 कॉमन मिल रहा था, इसीलिए लिख लिए। अब अगर बोला जाए, अब देखो इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोले या फिर एंड बोले, ए एंड बी। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अगर लिखा हुआ ए यूनियन बी, ठीक है, इसका मतलब होता है ए का भी सारा एलिमेंट लिखना है और बी का भी सारा एलिमेंट लिखना है। बस क्या बात है कि उसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, सेट में कोई रिपीट नहीं होता है। तो ए का सारा एलिमेंट लिख दिए, 1 और 2। अब बी में कितना है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 पहले से लिखा हुआ है, सिर्फ 3 लिखाएगा। अब ये किसके बराबर है, देखो तो ये किसके बराबर है, देखो बी में 3 एलिमेंट है, बी के बराबर है ये। तो ये क्या मिला आंसर हम लोग का, ए यूनियन बी बराबर बी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और से लिखेगा। अगर ए और बी लिखा हुआ है ऐसे कुछ, ए और बी, इसका मतलब क्या है, ये है यूनियन, क्या है, यूनियन। चलो अगर देखो अगला सवाल, इसमें ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी और डी का मान दिया है। पहला में क्या बोला रहा है, देखो 1 नंबर में ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, उम्र करिए आपका, दो ए और बी का सारा एलिमेंट। अब बताओ पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तुम ध्यान देखो, पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे। ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है। हो गया एक मान। अब बी में आओ। बी में देखो क्या क्या है, 4 है, 4 पहले से क्या है लिखा हुआ है, फिर 5 है, 5 पहले से क्या है लिखा हुआ है, फिर 6 लिखो, 6 नहीं लिखा हुआ है, और 7 और 8। हो गया आंसर। 2 नंबर देखो, 2 में क्या है, ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी है। अब एक पहले ए का एलिमेंट लिखो, ए है ना, पहले ए का एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। ए का एलिमेंट हो गया। अब सी का एलिमेंट, सी में क्या क्या है देखो, 7 है, 7 इसमें लिखा, पहले लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो 7 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11 तक है ना, ये हो गया आंसर। अगला देखो 3 नंबर, 3 में क्या है, बी और सी, बी यूनियन सी। पहले बी का एलिमेंट लिखो, 4 से लेकर 8 तक, बी में 4 से लेकर 8 तक है, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब सी का एलिमेंट, सी में क्या क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, लेकिन 7 पहले से लिखा हुआ है ना तो नहीं लिखेंगे, 8 भी पहले से लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और फिर 10, 11 और 12। हो गया आंसर। अगर देखो 4 नंबर, अच्छा 12 नहीं है, 11 इसी में, तो ये नहीं होगा। चलो 4 नंबर में क्या है, बी और डी, बी और डी। बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 4 से लेके 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक हो गया बी का एलिमेंट। उसके बाद डी है, डी में क्या है, 10 से लेके 14 तक, तो 10, 11, 12, 13, 14 आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे निकालते हैं। 5 नंबर, 5 में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान समझो, पहले ए का सारा एलिमेंट लिखो। ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। अब बी का सारा एलिमेंट लिखो। बी में क्या है, 4 है, 4 पहले से लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, 6 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8। उसके बाद सी में आओ, सी में क्या है, 7 है, 8 है, 7 और 8 पहले से लिखा हुआ है, खाली 9 होगा, फिर 10 होगा, और फिर 11 हो जाएगा। ये हो गया। 6 नंबर देखो, 6 नंबर, 6 नंबर देखो, 6 में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले ए का एलिमेंट लिखो, कहाँ तक, 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, ए का हो गया पूरा एलिमेंट। बी में क्या है, क्या क्या है, 4, 5, 4, 5 पहले से है तो क्या होगा, 6, 7, 8। फिर डी, डी में क्या है, 10 से, तो 10, 11, 12, 13 और 14। अगला देखो 7 नंबर, 7 में क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी का एलिमेंट 4, 5, 6, 7, 8, बी का हो गया सारा एलिमेंट। अब सी का एलिमेंट, सी क्या है, 7, 7, 8, 7 8 पहले से लिखा हुआ है तो 9 होगा, 10, 11, 11। उसके बाद डी का एलिमेंट, डी का एलिमेंट क्या है, 10 से, तो 10 और 11 पहले से लिखा हुआ है, नहीं लिखाएगा, 12, 13, 14। अगला 8 नंबर, 8 किसे किसे नहीं बना था, देख लो 8 किसे नहीं बना था। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ए का अगर एलिमेंट लिखे, ए का एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
उसके बाद इंटरसेक्शन है, इसके बाद ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मान पहले से निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी यहाँ पे है, क्या क्या है, 4 से लेके 11 तक है, 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो इसमें 4 और 5 सिर्फ कॉमन है, ये वाला कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन साइन लगा हुआ है, तो सिर्फ आंसर हो जाएगा क्या, 4 और 5, ये हो गया आंसर। चलो अगला कितना है, हाँ सर और 2 मिनट रुके ना, उतारे का 9 नंबर, 9 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसमें ए और ए बी में क्या क्या कॉमन है, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, ए और बी, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, ए और बी में सिर्फ 4 5 कॉमन है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 और 5। फिर है इंटरसेक्शन बी और सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी, तो 7 और 8, ये 7 और 8, तो क्या होगा यहाँ पे 7 और 8। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ में क्या आएगा, यहाँ पर जाएगा कुछ ना, क्या है 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। लास्ट सवाल 10 नंबर देखो, इसमें क्या है, ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बताओ ए और डी में, अगर ए और डी का मान देखें पहले से निकाल चुके हैं, कहाँ पे है, नहीं निकला है, कोई बात नहीं। ए और डी, ए और डी में क्या क्या है, ए का सारा एलिमेंट लिखना होगा, 1 2 3 4 5, ए का हो गया। फिर डी में 10 है, 10 11 12 13 14। फिर क्या है इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी, बी का सारा एलिमेंट 4 5 6 7 8 तक है ना, 8 और क्या है सी है, तो 7 और 8 तो नहीं होगा, पहले से यहाँ 9 10 11, 9 10 11। अब इन दोनों में क्या क्या कौन मिल रहा है, कॉमन देखा जाए तो 4 5 यहाँ दिख रहा है, ये कॉमन है, और यहाँ 10 11 है, और यहाँ भी 4 5 हो गया, और 10 11, ये 4 कॉमन है, यानी एक हो जाएगा कितना 4 5 और फिर 10 11, ठीक है। तो 10 वाला कैंसर हो गया, जिसको लिखना है लिख लो। लेट क्या है समझना पहले, यहाँ पे ए का मान क्या दिया, पहले लिखो इसको, ए का मान क्या दिया है, क्योंकि ये क्या चीज में लिखा है, सेट बिल्टर फॉर्म में लिखा हुआ ना, रोस्टर फॉर्म लिखना होगा पहले। तो क्या होगा देखो, तो क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर। तो बताओ नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, ए में नेचुरल नंबर लिखना है, तो क्या क्या होगा नेचुरल नंबर, क्या होगा 1 से लेके अनंत तक, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, खत्म कहाँ होगा पता नहीं, ठीक है। हाँ बी में क्या होगा, बी का देखा है तो एक्स सच डेट एक्स बराबर 2n है, और n क्या है नेचुरल नंबर, तो n का मान है 1 2 3 4 5, और 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 4 6 8, दुक्का पाना हो गया नहीं,
2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है ना? 2 से क्यों स्टार्ट हुआ रे? एन नेचुरल नंबर है, लेकिन एन में 2 से गुना करके लिखना है, तो यही नेचुरल नंबर है ना, इसमें 2 से गुना करो, क्या मिलेगा? 2 4 6 8 यही मिलेगा ना, इसीलिए ये मिला। आगे देखो सी में क्या मिलेगा? सी में क्या मिलेगा? सी में क्या बोला? देखो तो 2 से गुना एक, हाँ 2 से गुना और 1 से 1 माइनस। तो पहला में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, देखो ना ये 1 माइनस करो, कितना मिलेगा? 1, फिर कितना मिलेगा? 3, फिर कितना मिलेगा? 5, फिर कितना मिलेगा? 7 डॉट डॉट डॉट। मतलब 1 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है ना, बस हो गया। आगे देखो डी नंबर, डी 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 नंबर देखो क्या बोला है डी में? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर मतलब इसी में से प्राइम नंबर ढूंढो। ये नेचुरल नंबर है ना, ये तो नेचुरल नंबर है, इसमें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे। तो खुद से भाग लगने वाला कौन कौन है? 1 को छोड़ के, 1 छोड़ के सिर्फ ये वाला है, ये वाला है, और फिर 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो पहला क्या आता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और एक सम संख्या ये है, लेकिन प्राइम नंबर में आता है 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 3 से भी कटेगा, 11 आगे डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। अब सवाल पे आओ, 1 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है? आप बन जाएगा सर, बनाने के लिए छोड़ दीजिए सर, अब तक रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है, बनाइए। हाँ अब देखो यहाँ पे हो सकता तुम लोग साथ अपने से बनाओ, जानता बनाओ, हम बनाने देख जहाँ बोला ना हम लोग के देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ देख लेना। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए और बी में कौन कौन नंबर है उसको लिखना है। तो ए में ये है, बी में ये है, कौन कौन कॉमन मिलेगा? दोनों में कौन है कॉमन? तो 2 4 6 8 कॉमन मिल रहा है। देखो 2 इसमें है, यहाँ भी 2 है, 4 इसमें है, यहाँ भी 4 है, आगे बढ़ेंगे तो 6 मिलेगा, इसमें मिलेगा, यहाँ भी 6 है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 भी मिलेगा। यानी कौन कॉमन आ रहा है? ये वाला 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, बस। अब ये किसका एलिमेंट सब मिल रहा है? बी का। किसका एलिमेंट है? बी का। तो बराबर हम इसमें है क्या? बी। क्या लिखेंगे? बी। ए लिखना कुंदन, बराबर क्या हो जाएगा? बी क्या होगा? देखो 2 4 6 किस में है? ये अभी आगे बढ़ेगा ना, यहाँ 8 भी होगा, 10 भी होगा कि नहीं? डॉट डॉट चलते रहेगा आगे, तो ये बी वाला सब मिल रहा है, तो इसलिए बी आ जाएगा, मतलब इसके बाद बी लिख दो, बस खत्म। उसके बाद 2 नंबर में क्या बोला है? 2 नंबर में बोला है ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में क्या क्या कॉमन है। तो ए देखा जाए तो ये वाला है, इसको कलर चेंज करते हैं पहले, पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन कौन है, आंसर कौन है ना, टाइम का अभाव हो गया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ना क्या देगा। अब ए और सी में क्या क्या कॉमन है? ए और सी में, ए तो नेचुरल नंबर है, और सी में क्या है? 1 3 5, तो यही वाला कॉमन आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में सब आता है, ये सब इसमें सब आ जाएगा कॉमन। कौन कौन? 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ये किसके बराबर है? तो ये सी के बराबर है। किसके बराबर है? सी के बराबर है। अगला 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है? ए डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए में नेचुरल नंबर है, डी में क्या है? डी में है प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर में सब नंबर आता है, प्राइम भी आता है,
इवन आता है, और आता है, सब आता है। तो क्या क्या मिलेगा कॉमन? 2 मिलेगा, 3 सब मिलेगा कॉमन इसका वाला। 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ये किसका मान है? डी का मान है। किसका मान मिला? डी का मान मिला, क्योंकि डी में यही नंबर है सब। अगला सवाल 4 नंबर। 4 में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है? तो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे। इन दोनों में देखा जाए कॉमन, तो कुछ मिलेगा कॉमन रे? इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिलेगा? बी और सी में कुछ कॉमन मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। इसमें क्या है? प्राइम नंबर। सब क्या है? प्राइम नंबर बोले। इसमें आ रहा है ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या इसमें आ रहा है। इसमें सम संख्या आपस में कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो क्या आएगा इसका आंसर? 5। क्या आएगा? 5। और 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको बाहर रखते हैं। आगे देखो, आंसर है कुंदन, देखना आंसर मैच कराना। 5 नंबर में देखो, बी और डी। बी और डी। अब बी है और डी है, इसमें कॉमन क्या मिलेगा? बी और डी में सिर्फ 2 कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। देख लो, बी और डी में क्या कॉमन मिलेगा? 2 ही तो दिख रहा है। देखो तो, यही बड़ा दिख रहा है सिर्फ, और कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब क्या है यहाँ? विषम है, और इसमें कोई विषम आएगा ही नहीं, जोड़ा आएगा सब। एक ही कॉमन मिल रहा है, क्या? सिर्फ 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये 5 नहीं है। और सवाल क्या है? 5 हो गया, और लास्ट 6 है। 6 नंबर, सी और डी। सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन है? सी और डी में 3 5 7। हाँ, और कुछ कॉमन मिलेगा? और आगे नहीं मिलेगा कॉमन कुंदन? और आगे कौन मिलेगा इसमें? हाँ, सब प्राइम नंबर मिल जाएगा, बस ए को छोड़ के, 2 को छोड़ के सब प्राइम नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे सब आएगा। 9 आएगा इसमें, 11 भी आएगा। तो 9 तो नहीं लेंगे, लेकिन 11 तो इसमें है ना, 11 ले लेंगे। हाँ, डी में 9 थोड़े होगा, प्राइम नंबर है ना। प्राइम में 9 कहाँ से आएगा बाबू? 9 तो 3 से भाग लग जाता है। तो क्या मिलेगा कॉमन? 2 को छोड़ के 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। और इसके बराबर में हम लिख सकते हैं डी का सारा एलिमेंट मिलेगा, बस 2 को छोड़ के। 2 माइनस कर दो, 2 को, ऐसा ना है, 2 को डी से बस माइनस कर दो, क्योंकि डी में सिर्फ 2 रहता ना, 2 हटा देंगे ना इसमें से, तो पूरा यही हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। चलो, इसमें साफ साफ लिख दे दिया है, नहीं तुरंत बन जाएगा। अरे समझ लो, मैथ मतलब क्या आता है। मान लो ए का मान है क्या? देख लो, ए बराबर है 1 और 2 है ना। अब बी बराबर है 1 है। अगर दिया है ए माइनस बी, समझना, ए माइनस बी, तो ए में से बी घटा दो। ए में से बी का जो एलिमेंट है घटा दो, बस जो मिलेगा वही घटेगा। और सेट में कभी माइनस होने से नहीं दिखाता है कि माइनस में 1 माइनस 2 लिख दे, नहीं, वो छोड़ देंगे। बी वाला नहीं लिखना है, सिर्फ ए वाला लिखना है। ए वाला जो बचेगा ए में ना, उसी को लिखना है। ए में क्या बच रहा है? सिर्फ 2 बचा है, आंसर हो गया। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे और 3 रहता ना, 3, यह 3, और यहाँ मान लो और रहता 3 नहीं, यहाँ मान लो इसमें और रहता, क्या क्या रहता? 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, तब भी सिर्फ 2 ही आता। बी वाला नहीं लिखना है, सिर्फ ए में जो बचेगा वही लिखना है, बी वाला नहीं। चलो, हाँ, तो 5 नहीं, पूरा पूरी घटेगा तो 5, और कोई नहीं घटेगा तो पूरा ए वाला बच जाएगा।
देखो पहला एक नंबर ए माइनस बी। अब ए में से बी घटाना है। बी में कौन कौन है? 4 है, देख लो क्या क्या है, 4 4 8 12 16, कौन कौन कॉमन मिल रहा है इसमें? देखो 12 घट जाएगा, 12 घट गया क्योंकि बी में है ना, तो घट जाएगा। और कौन घटेगा? 18 भी घट जाएगा। नहीं ना 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 18 नहीं। और कौन है? 16। अब कोई नहीं घटेगा, सिर्फ एक ही पीस घटेगा 12, और इसका ए का सारा एलिमेंट लिखा जाएगा। हाँ हाँ 3 6 15 18 21। बी वाला कोई भी नहीं लिखाएगा इसमें, बी वाला नहीं लिखाएगा। अगला 2 नंबर संग संग लिखना है, ठीक है? टाइम बाद उतना हार्ड सवाल तो है नहीं, ये सब सवाल है। ए माइनस सी, तो ए माइनस सी, पहले ए का कितना एलिमेंट है? ए का एलिमेंट ए और सी में देखो तो क्या कौन मिल रहा है? 2 इसमें है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है 6 है, 6 घट जाएगा। 6 क्या होगा? ये वाला 6 जो है इसमें भी है तो घट जाएगा। और 8 12, हाँ 12 भी घट जाएगा, 12 इसमें है। और क्या है? और कोई नहीं है, 2 ही चीज घटेगा, 6 और 12, बाकी लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा? 3 लिखा जाएगा, फिर 15 लिखाएगा, फिर 18 लिखाएगा, और 21 लिखा जाएगा। जो चीज़ घटने वाला है वो घट जाएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं घटेगा। अगला देखो, अगला कितना नंबर है? 3 नंबर। 3 में क्या है? ए माइनस डी, ए माइनस डी। अब ए माइनस डी, ए में डी घटाना है, ए में डी को घटाना है। बोलो बी माइनस ए है तब बी के लिखाएगा ना? हाँ, बी का सब एलिमेंट लिखाएगा, ए का नहीं लिखाएगा। अब है ए माइनस डी, तो ए में क्या क्या है, डी में क्या है? डी कहाँ है? यहाँ पे। तो डी में 5 है, 10 है, 15, तो 15 क्या होगा यहाँ से? 15 ये घटा देगा, इसको गायब कर देगा, और सिर्फ 15 ही घटेगा और कोई नहीं घटेगा, बाकी सब लिखा जाएगा। 3 6 12 15 घट गया है क्योंकि ए में से डी घट रहा था, इस कॉमन मिल रहा है, घट जाएगा। फिर 18 और फिर 21, ये हो जाएगा आंसर। अगला देखो 4 नंबर। 4 में क्या है? बी माइनस ए। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, बी माइनस ए है, तो यहाँ पे ए का एलिमेंट नहीं लिखाएगा, बी में जो बचेगा वही लिखाएगा। बी से माइनस ए को करना है, तो बी है, बी में है ये सब। कौन कौन कॉमन मिल रहा है इसमें? सिर्फ 12 मिल रहा है, तो यहाँ से 12 घट जाएगा, 12 घटेगा, लेकिन आगे कौन है? प्लस में कौन है? बी, तो बी का सब एलिमेंट लिखाएगा। 4 नहीं लिखाएगा, लिखाएगा ना रे, लिखाएगा। बी में 4 है ना, 4 8 और 16 और 20 बन जाएगा ना रे। सर बना दिए। उसके बाद कितना है? 5 नंबर। 5 में सी माइनस ए, तो देखो जो माइनस में उसका एलिमेंट नहीं लिखाएगा, सी का एलिमेंट लिखाएगा। सी और ए में क्या कॉमन मिल रहा है? सी और ए में, सी और ए, सी और ए सिर्फ इसमें मिल रहा है 6 और 12। 6 12 क्या होगा? इसमें से घट जाएगा। किस में से घटेगा? सी में से घटेगा, क्योंकि सी का एलिमेंट सब लिखाएगा यहाँ पे, ए का एलिमेंट नहीं लिखाएगा। तो क्या बचेगा? 2 4 8, 2 4 8 10 14 16, ये हो गया आंसर। हो गया सर। अगला कौन नंबर है? 6 नंबर। 6 में क्या है? डी माइनस ए, डी माइनस ए।
यहाँ पे क्या होगा, डी का सब एलिमेंट लिखाएगा ए से घट के। तो डी में क्या क्या ए मिल रहा है कॉमन, सिर्फ 15 मिल रहा है, नहीं सिर्फ 15। तो 15 घट जाएगा, बाकी डी का सब एलिमेंट लिखा जाएगा 5, 10, 20। ये हो गया आंसर। अगला 7 नंबर बी माइनस सी है, तो बी में सी घट रहा है, बी में सी, तो यहाँ पे बी का एलिमेंट लिखाएगा, सी का एलिमेंट नहीं लिखाएगा। तो बी और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, बी और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ इसमें मिल रहा है 8, 4 और 16 और 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 16 नहीं है इसमें को। बी और सी है ना, नहीं है ई, तो और 20, हाँ बस 20 बच रहा है, सिर्फ होगा 20 से बचा ना, क्योंकि बी का सब एलिमेंट लिखाएगा, ए का सी का नहीं लिखाएगा यहाँ पे, सी माइनस में। अगला देखो 7 हो गया ना, 4, 8, 12, 16 वाह, पहले लिख लिया रे 8 नंबर। बी और डी, बी माइनस डी कैसे कर दिया रे, बी और डी, तो बी और डी मैच करो, बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में कॉमन है 4, लिखे नाम बोल रहे हैं 20 है, 20 और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, तो सिर्फ 20 घट जाएगा किस में से, अच्छा बी का सब एलिमेंट लिखाएगा ना, बी वाला लिखाएगा, 4, 8, 12, तो ये 4, 8, 12, 16, ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब दूसरा आगे 5 नंबर हो गया, सबको लिख लेना। ई वाला आ गया क्या, ई वाला आया है, तो बना लो, देखो ऐसा क्या होता है। अगर ए इस डेल बोलते हैं, त्रिभुज बनाता है, बी अगर है तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, इसके बराबर फॉर्मूला होता है ए में से बी माइनस करो, ठीक है, उसके बाद बी में से ए माइनस करो, हाँ, और उसके बाद इसका यूनिट निकालो, ये होता है फॉर्मूला उसका, ठीक है, लिख लो जल्दी से, बना लो। हाँ 5 नंबर ध्यान से बनवाइए सर। हाँ रे, लास्ट ना हो रहे हैं 6 नंबर, हाँ तो हो गया 8 गो, हाँ वो फार्मूला है। देखो यहाँ पे ये यू दिया है, यू क्या होता है, यूनियन, यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे एक चीज समझ लो, अगर ए लिखा हुआ है तो जो ए का मान है वो हो जाएगा, लेकिन ए डैश लिखा हुआ है मतलब ए डैश का मतलब होता है ए नहीं, ए नहीं, इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यू वाला में जो है ना उसमें से क्या करो, ए का मान घटा दो, और जो बाकी बच जाएगा वो गए सर। यू में से अगर हम ए का मान घटाएंगे, ए का मान क्या है 4 तक है ना, तो 4 तक घट जाएगा, ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। बनाइए सर, हम लोग बनाते हैं। हाँ तुम लोग बनाओ, हम भी बनाते हैं। ये फार्मूला होगा कॉम्प्लीमेंट, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला होता है यूनियन सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब यू माइनस जो यहाँ है ना वही होगा ए। तब इसका मान क्या है, यही ना है, 1 से लेके 9 तक है, तो 1 से लेके 9 तक में क्या ए का मान सब घटा देना है, क्या क्या मिलेगा, इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर माइनस करना है किसका मान, ए का मान माइनस करना है,
ए का मान क्या क्या है, 1 2 3 4 है, तो माइनस में क्या बचेगा, ये तो कट गया, यहाँ तक पूरा घट गया, बचा सिर्फ ये वाला 5 6 7 8 9 हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। अगला 2 नंबर डायरेक्ट बनाएंगे। क्या दिया है, b का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, u माइनस बी, u माइनस बी। हाँ एकदम डायरेक्ट। अब b माइनस u u माइनस बी है, तो u में क्या क्या है, 1 से लेके 9 तक, b वाला जो है घटा देना है। b में क्या है, 2 है 4 है 6 है 8 है, तो 2 और 6 और 8 नहीं होगा, क्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 तो घट जाएगा ना, देखो तो 2 घट जाएगा ना, 2 खत्म, 4 खत्म, 6 खत्म, 8 खत्म, बाकी जो बचा वो लिख दो, 1 3 5 7 9 हो गया आंसर। अगर वो 3 नंबर, 3 में क्या है, 3 में है ए इंटरसेक्शन सी पर ऊपर है कॉम्प्लीमेंट, तो पहले इसका मान निकालना होगा। इसका मान सर आ जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए होगा ना, हाँ यही होगा ना, हाँ सर, ए और सी में, ए और सी को अगर देखें, ए और सी यहाँ पे 3 4 5 6 कॉमन है, 3 4, अच्छा ए और सी ना, सॉरी ए और सी हाँ हाँ हाँ, यहाँ है ए, तो सिर्फ 4 और 5 नहीं, 3 और 4 ये कॉमन आ रहा है, हाँ ये तो मैंने आया था, फिर इधर तो ये कॉमन आया है, तो ये तो u का मान है, ये किसका मान है, यू के मान इधर ना होगा, हाँ तो u का मान हो गया ना, इसका मान क्या है, 3 और 4, u क्या है, u में 9 तक है, तो 9 तक में 3 और 4 कट जाएगा, 3 और 4 खत्म, क्या बचा, 1 2 5 7 नहीं 6 7 8 9 हो गया आंसर। चलो फॉर्मूला हटाते हैं, कोई काम का फॉर्मूला हम लोग का नहीं है। अगर देखो 4 नंबर को सवाल दिया रे, 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, ए यूनियन बी पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ए यूनियन माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा ना, ए होगा ना, ये हो जाएगा, अगर डैश है तो यू से माइनस कर देंगे, यू का मान सबको पता है कि नहीं, और ए यूनियन बी का मान निकालो, ए और यूनियन बी मतलब ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, ए में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है, और बी में क्या है, बी में 2 है, 2 पे लिखा गया है, 4 भी लिखा गया, सिर्फ 6 और 8। अब बताओ ये u का मान तो 9 तक है, टोटल 9 तक है ना, अब इसमें से ये घट जाएगा, कौन घटेगा, 1 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, 3 भी घट जाएगा, 4 भी घट जाएगा, और 5 नहीं घटेगा, 6 8 घट जाएगा, क्या बच रहा है, 5 और 7 और 9, ये हो गया आंसर। अब देखो 5 नंबर, 5 में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, इसके बराबर होगा ए, देखो समझो, यहाँ होता है क्या है, एक नोट
अब सोचो, ऐसे ऐसे फार्मूला में देखो, ऐसे ऐड देखो बनाते हैं। ए का पहले नोट देखो क्या है, इस पे नोट लगा हुआ ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, u माइनस, रुक जा, पहले इसको निकालो, इसके अंदर वाला निकालो पहले, अंदर में क्या है ए डैश, क्या बनेगा फॉर्मूला u माइनस ए, और इसके ऊपर क्या लगेगा डैश। हम क्या जानते हैं, समझे आप, हम क्या जानते हैं, अगर ए कहीं लिखा हुआ है और इसके ऊपर से ये लिखा हुआ है तो यही भूल जाओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला u माइनस ए होता है कि नहीं ना। अब बता रहे हैं, अब ये होता है फॉर्मूला, और इसके ऊपर भी लगा है डैश, तो ये हो गया कि नहीं, ठीक है। रुक जा, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले इसका मान निकाल लो, तो u में से a घटाओ, u में से a घटा दो, क्या क्या घटेगा, क्या क्या घट जाएगा, तो a यानी ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, 1 से लेकर 4 तक खत्म, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 6 7 8 9, और इसमें क्या है डैश है, इसमें क्या है डैश है ना। हाँ, अब फिर से क्या करना होगा, डैश है ना, तो फिर करना होगा इसको u में से माइनस, यही चीज 5 6 7 8 9, तो क्या मिलेगा, u में कहाँ तक है 9 तक है, तो 9 में देखो तो कौन कौन कट जाएगा, 9 में देखा जाए तो ये सब कट जाएगा ना, तो यानी 5 से देखे 9 तक खत्म, क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा 1 2 3 4। ध्यान देखो ये किसका मान है, ए का मान है कि नहीं, इसीलिए हम बोलते डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, क्या चीज ए डैश, फिर से डैश है, इसके बाद क्या होता है ए होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। और कौन सवाल है रे, और एक लास्ट सवाल है, लास्ट, हाँ हाँ तो ए का मान है ना यही, आप ए लिख के छोड़ दीजिए, हम दिखा रहे थे। अगला सवाल लास्ट 6 नंबर, 6 में क्या है, b माइनस सी पे कॉम्प्लीमेंट, तो b माइनस सी, b और c में घटाओ, तो पहले तो किसका एलिमेंट लिखाएगा, यहाँ पे b का एलिमेंट लिखाएगा, और c में क्या क्या है, c और b में कॉमन 3 4, b और c में कहाँ है, सिर्फ 4 है, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, तो किसका एलिमेंट यहाँ लिखाएगा b का, तो b में क्या क्या मिलेगा, देखो तो क्या क्या b में बचा है, 2 और 8, 2 और 8, इसमें क्या लगा है कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना होगा u माइनस 2 और 8। अब बताओ u में तो 9 तक है, 9 तक में कौन घटेगा, 2 और 8 घट जाएगा, 2 और 8 घट जाएगा, 2 और 8 कहाँ है, 2 और 8 खत्म, क्या मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा 9 होगा, ये हो गया कंप्लीट, बस 2 ही गो, ये तो प्रूफ करने वाला है, लगन टफ सवाल है, 5 मिनट में हो जाएगा, देखो ओए देखो u का मान दिया हुआ है, a का मान, b का मान दिया हुआ, वेरीफाइड एट, वेरीफाई मतलब समझता क्या होता है, वो सच में इसके आपस में बराबर है, दिखाओ करके, ठीक है बराबर तो है लेकिन दिखाना है, तो पहले में क्या बोला, 1 नंबर में ओ एक में क्या बोला, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये फॉर्मूला समझो है क्या, ये सब है डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है,
सब क्या है, फॉर्मूला है। फार्मूला हाँ, ये यूज भी आएगा, तुम लोग का 12th में यूज आएगा प्रोबेबिलिटी में। फॉर्मूला है, अभी हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन प्रूव करना है यहाँ पे, आप समझो। रे हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी के खोपड़ी पे डैश है ना। अब बताओ ए यूनियन बी में कॉमन कौन कौन है, ए और बी में कॉमन कौन कौन है, मतलब ए का सारा एलिमेंट क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट। ए में क्या क्या है, 2 से 8 तक, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। फिर एक मिनट, अब बी का एलिमेंट लिखो, बी का एलिमेंट, बी में क्या क्या है, 2 3 5 7, तो 2 तो पहले से लिखा हुआ है, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। ये क्या निकला, ए यूनियन बी निकला। और उधर क्या लगा, खोपड़ी पे डैश लगा दो। डैश का मतलब क्या है, ये घटाना पड़ेगा किससे, u माइनस ये हो जाएगा 2 4 6 8 3 5 7। अब बताओ कौन कौन घट जाएगा, 2 का भी गेट गया, 4 का भी गेट गया, 6 का भी गेट गया, 8 का भी गया, 7 का भी गया और 5 का भी गया। क्या बचा सिर्फ 1 3 9, अच्छा 3 भी गया, सिर्फ बचा है 1 और 9। क्या हो गया, फिलहाल इसका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब निकालो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। रे ध्यान दो उधर। अब बताओ ए डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन होगा कि नहीं, b कैसे निकलेगा, u माइनस बी इंटरसेक्शन। अब बताओ u में से ए घटाओ, क्या मिलेगा, u में से ए घटाओ क्या मिलेगा, ए का मान पूरा पूरी घट जाएगा कि नहीं, ए में क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 घट जाएगा, क्या क्या बचेगा 1 3 5 7 9, ये बचेगा ना। और फिर क्या है इंटरसेक्शन। अब बताओ बी में, यू में से बी घटाओ, तो यू में क्या क्या है, सॉरी बी में क्या क्या है 2 3 5, तो 1 आएगा 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 पहले से क्या है, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 भी आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, देखो एक इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ नहीं है, खाली 9 है, और कोई हो गया आंसर 1 और 9। क्या प्रूफ हुआ, हाँ लिख दो, प्रूव्ड। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, लिखना है जल्दी लिखो। हो गया, देखो रे 2 नंबर, 2 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पे डैश कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या है, ए पे कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पे डैश। अरे आराम से लगाओ, आवाज आता है। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होगा रे। अब बताओ u का मान तो पता है 1 से लेकर 9 तक, इसका मान निकालो। ए और बी में क्या कॉमन है, देखो तो ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में सिर्फ 2 कॉमन है और कुछ नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ u माइनस
2। अभी में क्या क्या है, 9 तक है, सिर्फ क्या घटेगा, 2 घटेगा, क्या घटेगा, 2 घटेगा, बाकी सब लिखा जाएगा। 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। राइट हैंड निकालो, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस ए, फिर यूनियन बी, यू माइनस बी, जिस पे डैश होता है उसको माइनस करते हैं। अब बताओ u में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, u में से एक घट जाए, ए का मान कहाँ तक है, 2 है 4 है 6 8 है, मतलब ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, है ना। अरे क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, फिर है यूनियन, इसमें देखो बी घटेगा, बी घटेगा, यू में से तो क्या क्या घटेगा, 2, मतलब 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 5 घट जाएगा और 7 घट जाएगा, क्या क्या बचेगा, 1 4 6 8 9। अब बताओ यूनियन मतलब क्या होता है, ए का इसका सारा एलिमेंट और इसका सारा एलिमेंट। अब बताओ ये इसका पूरा लिखो, 1 1 3 5 सब लिखो, 1 3 1 3, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 9 है ना। इसमें आओ, एक पहले से क्या है लिखा हुआ है, 4 होगा, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। देख लो दोनों आपस में बराबर है, बस उल्टा पुल्टा है, उसे सरिया लो, क्या कर लो, इसको सही कर लो, इसको यहां से शिफ्ट कर देते हैं। हाँ मतलब प्रूफ हो गया, वही तो करना है हम लोग को ना, वही ना करना था, ये आ गया। लास्ट में क्या लिख देंगे, इसको सरिया देंगे, थोड़ा सा सही कर देंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, नहीं 4 लिखेंगे, फिर 5, हाँ क्या दिक्कत हो तो गया, 5, फिर 6 है, फिर 7 भी है, 7, फिर 8 भी है और 9 भी है। आपस में क्या है, ये बराबर है, लिख दो प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।